स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल। मैं ज्योति आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताने के उद्देश्य से ये वीडियो लाई हूँ। और 2 जुलाई को आप सभी लोगों को जानना ज़रूरी हो जाता है कि 2 जुलाई को बीएड वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप द्वारा दिल्ली में बीएड धारियों का आंदोलन है। बीएड को प्राइमरी में शामिल कराने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक ज़िले से छात्र पहुंच रहे हैं। अगर आप सभी लोग भी शिक्षक बनने की उम्मीद रखते हो तो आप सभी लोगों को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि जब से बीएड धारी केवीएस वैकेंसी से बाहर हुए हैं, आप लोगों ने देखा जगह जगह पर पीआरटी से बाहर हुए हैं, तब से उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। और यही कारण है कि काफ़ी निराशाजनक जीवन हो गया है, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार टेट सारे पास करने के बाद आज छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? 1 करोड़ बच्चे सड़कों पर हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए। जो लोग कहते हैं कि बीएड वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, पीजीटी, टीजीटी वगैरह वगैरह, उन लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या पीआरटी की सीट के बराबर टीजीटी पीजीटी में सीट निकलती है? आज तक निकली है क्या? पीआरटी में सीट जितनी निकलती हैं इतनी सीट कभी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए निकली है? और रही जूनियर की बात, कुछ लोगों का उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता, कुछ लोगों का टीजीटी पीजीटी में नहीं होता, और कुछ लोगों ने तो, कुछ बच्चों ने तो सिर्फ इसीलिए बीएड किया था ताकि पीआरटी में उनका सिलेक्शन हो सके। और तभी गाइडलाइन सही से जारी कर देते जब बच्चे बीएड कर रहे थे। ये कहाँ का न्याय है कि अब आप लोगों की नींद खुल रही है, जब बहुत सारे गरीब माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चों को बीएड करा के और शिक्षक बनने का वेट कर रहे थे, तो आप लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि बीएड धारी अब कहाँ जाएंगे, क्या वैल्यू रह गई है। अरे कंपटीशन के दम पर लड़ने देते बच्चों को आपस में। बीएड वाला जीत जाता अगर उसमें क्षमता होती, बीटीसी वाला जीत जाता अगर उसमें क्षमता होती। कंपटीशन में निकलते बच्चे, टेस्ट क्लियर करते, उसमें बीएड हो या बीटीसी हो, दोनों को बराबर का मौका देना चाहिए था। जिसमें दम होता वो निकल जाता, जिसमें नहीं होता वो रह जाता, वो बीएड हो या फिर बीटीसी हो या फिर कोई अदर। आप लोगों ने तो उन बच्चों को पहले ही रोक दिया, कहाँ जाएंगे? तो आप सभी को बीएड धारियों का समर्थन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। और जिस भी बीएड धारी तक यह वीडियो पहुंचे उसके नीचे कमेंट करें, हम आपको ग्रुप का लिंक देंगे, आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग पीआरटी में एक सीट चाहते हैं तो आप लोगों के पास मौका है, सभी एकजुट हो जाइए, तभी आपको पीआरटी में सीट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। बहुत ही दुख की बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ बीएड धारियों को इसलिए बाहर कर दिया गया ये बोलकर कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा योग्यता रखते हो। कोई ऐसे कैसे बाहर कर सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा योग्यता रखते हो? बता दिया कि ब्रिज कोर्स कराकर बीएड वालों को ले लेंगे, ना कहीं ब्रिज कोर्स का जिक्र है और ना ही किसी ने आज तक बताया कि कहाँ से ब्रिज कोर्स करें, कहाँ से टीचर बने हम लोग। तो आप सभी लोग जागरूक हो जाइए, यूनिटी में आइए। सोए रहने से कुछ नहीं होगा, जो सोए हुए हैं उनको भी जगाइए। शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए, शालीनता के साथ बात रखिए, सभ्य व्यवहार करिए, असभ्य शब्दों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि जो असभ्य शब्दों का प्रयोग करेगा, असभ्य काम करेगा, उसके हम साथ नहीं हैं और ना ही हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने भविष्य का खुद जिम्मेदार होगा। तो आप लोग साथ आइए, एकजुट रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो एक साथ लीड कर रहे हैं आंदोलन को, हम आपको लिंक दे देंगे, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को हर बीएड धारी तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के हक की लड़ाई है। अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं जागे तो आप लोग कभी भी अपने संघर्ष के लिए नहीं जाने जाओगे। तो संघर्ष कीजिए, सफलता मिलेगी। और एक बात आप लोगों को कहनी थी कि सभी जानते हैं कि बीएड का कोई भविष्य अब नहीं रह गया है, तो आप लोगों को प्रयास तो करना ही चाहिए और साथ में उन लोगों का सपोर्ट भी कीजिए जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। घर में बैठकर तमाशा देखने से नौकरी नहीं मिलती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मुद्दों को हम उठाते रहेंगे।
और 2 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।